नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। टुडे वी आर गोइंग टू कवर सूरतुल जिन। सूरह जिन एक मक्की सूरत है। इसमें आयात की तादाद 28 है और रुकू की तादाद 2 है। इस सूरत का नाम जिन है और इसके मज़ामीन का नाम भी जिन है, क्योंकि इसमें जिन्नों के कुरान सुनकर अपनी कौम की तरफ जाने और उनको कुरान और इस्लाम की तबलीग का ज़िक्र मौजूद है। बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद असहाब के साथ बाज़ार अक्कास तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में नखला के मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज़ पढ़ाई। उस वक्त जिन्नों का एक गुरोह उधर से गुज़र रहा था। तिलावत की आवाज़ सुनकर ठहर गया और गौर से कुरान सुनता रहा। ये सारी डिटेल्स इस सूरत में मौजूद हैं। नंबर 1, कुल कह दीजिए, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ऊहिया इलैया वही की गई है मेरी तरफ, अन्नहुस्तमा ये कि गौर से सुना, नफरुम मिनल जिन्नी जिन्नों की एक जमात ने, फ़क़ालू बस उन्होंने कहा, इन्ना समअना बेशक हमने सुना है, क़ुरआनन अजबा एक बहुत ही अजीब कुरान। अजीब से मुराद दिल को लुभाने वाला। इस आयत से ये मालूम होता है कि जिन उस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र नहीं आ रहे थे और आपको ये मालूम ना था कि वो कुरान सुन रहे हैं, बल्कि बाद में वही के ज़रिए अल्लाह ने आपको इस वाक़े की खबर दी। अब जिन्हों ने अपनी कौम से जाके कहा, यहदी इलर रुश्दी जो हदायत की तरफ रहनुमाई करता है, फ़आमन्ना बिह हम इस कुरान पर ईमान ले आए, वलन नुशरिका और हम हरगिज़ शरीक नहीं करेंगे, बिरब्बिना अहदा अपने रब के साथ किसी को भी। इस आयत से ये मालूम हुआ कि वो जिन पहले मुशरिक थे। आयत नंबर 3, व अन्नहु तआला जद्दू रब्बिना और ये कि बुलंद है हमारे रब की शान, मत्तखज़ा साहिबतम वला वलदा और मत्तखज़ा नहीं अल्लाह ताला ने बनाया किसी को भी, साहिबतम वला वलदा ना किसी को बीवी बनाया और ना किसी को अपनी औलाद। और ये कि काना यक़ूलु कहा करते थे, सफ़ीहुना हमारे बेवकूफ़ लोग, अल्लाही अल्लाह ताला के बारे में, शतता ज़्यादती की बात। व अन्ना ज़नन्ना और ये कि हम गुमान करते थे, अल्लन तक़ूलल इंसु वल जिन्नु कि हर किस नहीं कहेंगे इंसान और जिन, अल्लाही कज़िबा अल्लाह ताला के बारे में झूठ। यानी हमारे गुमराह होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इंसान या जिन अल्लाह के बारे में झूठ करने की जुर्रत भी कर सकते हैं। लेकिन ये कुरान सुनकर हमें मालूम हो गया कि फ़िल वाक़या वो झूठे थे। वो अन्नहु और ये कि काना रिजालो मिनल इंसी इंसानों में से कुछ लोग, याऊज़ूना पनाह मांगा करते थे, बिरिजाली मिनल जिन्नी जिन्नों में से कुछ लोगों की, फ़ज़ादूहुम रहका तो उन्होंने जिन्नों को सरकशी में बढ़ा दिया। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि जाहिलियत के ज़माने में जब अरब किसी सुनसान वादी में रात गुजारते तो पुकार कर कहते कि हम इस वादी के मालिक जिनकी पनाह मांगते हैं। जाहिलियत के दौर की दूसरी रिवायात में भी बकसरत इस बात का जिक्र मिलता है। मसलन अगर किसी जगह पानी और चारा ख़त्म हो जाता तो खाना बदोश जब दूसरी जगह पड़ाव डालना चाहते तो जब उस नई जगह पर उतरते तो पहले पुकार कर कहते कि हम इस वादी के रब की पनाह मांगते हैं ताकि हम यहाँ हर किस्म की आफत से महफूज रहें, क्योंकि उन लोगों का अकीदा ये था कि हर गैर आबाद जगह किसी न किसी जिन के कब्ज़े में होती और उसकी पनाह मांगे बगैर वहाँ कोई भी ठहर जाए तो वो जिन या तो खुद सताता है या दूसरे जिन्नों को सताने का कहता है। मतलब ये है कि जब ज़मीन के खलीफा इंसान ने उल्टा हमसे डरना शुरू कर दिया और अल्लाह को छोड़कर वो हमसे पनाह मांगने लगा तो हमारी कौम के लोगों का दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो गया। उनका किब्र व गरूर और कुफ्र व जुल्म और ज़्यादा बढ़ गया और गुमराही में और ज़्यादा सरकश हो गए। वो अन्नहुम ज़न्नु और इंसानों ने भी गुमान कर लिया, कमा ज़नन तुम जिस तरह तुम जिन्नों ने गुमान कर लिया था, अल्लयब असल्लाहु अहदा अल्लयब असल्लाहु अहदा कि अल्लाह ताला अब किसी को नहीं भेजेगा, अल्लाह ताला किसी को रसूल बनाकर नहीं भेजेगा या किसी को दोबारा ज़िंदा नहीं करेगा। व अन्ना लमसनस्समा और ये कि जब हमने टटोला आसमान को, फवजदनाहा तो हमने पाया उसको, मुलिअत भरा हुआ, हरसन शदीदा सख्त पहरों से, व शुहुबा और शोलों से,
वअन्ना कुन्ना, और ये कि हम नक़उदु बैठ जाया करते थे, मिन्हा आसमान में, मक़ाइदा लिस्समई सुनने के लिए बैठा करते थे, फ़मन यस्तमिइल आना बस अब जो कोई सुनेगा, यजिद तो वो पाएगा, लहू अपने लिए, शिहाबर रसदा एक शोले को अपनी ताक में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले जिन्नात आसमानों पर जाते, किसी जगह बैठते और कान लगाकर फरिश्तों की बातें सुनते और फिर आकर काहिनों को खबर देते, और काहिन उन बातों को बहुत कुछ नमक मिर्च लगाकर और एक में 100 झूठ मिलाकर अपने मानने वालों को बेवकूफ़ बनाते। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाकर भेजा गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल होना शुरू हुआ, तो आसमानों पर ज़बरदस्त पहरेदार बिठा दिए गए और उन शयातीन को पहले की तरह वहाँ जा बैठने और बातें उड़ा लाने का मौका ना रहा, ताकि कुरान करीम और काहिनों का कलाम गलत मलत ना हो जाए और हक़ के मुतलाशी को कोई दिक्कत वाक़या ना हो। अब ये मुसलमान जिन्नात अपनी कौम से कहते हैं कि पहले तो हम आसमान पर जा बैठते थे, मगर अब तो सख्त पहरे लगे हुए हैं और आग के शोले ताक में लगे हुए हैं और ऐसे दुरुस्त निशाने के साथ आते हैं कि झुलसा भुलसा देते हैं। वअन्ना, और ये कि ला नदरी हम नहीं जानते, अशर्रुन उरीदु किसी बुराई का इरादा किया गया है, बिमन फिल अर्ज़ी जो ज़मीन में है, अम अराद बिहिम या इरादा किया गया है उनके साथ, रब्बुहुम रशदा या इरादा फरमाया है उनसे उनके रब ने किसी भलाई का। और जिन्हों ने यहाँ पर एक बड़ा अहम नुक्ता अपनी कौम से बयान किया कि हम नहीं जानते कि इससे हकीकी मुराद क्या है, अहले ज़मीन की कोई बुराई चाही गई है या उनके साथ उनके रब का इरादा नेकी और भलाई का है। वअन्ना, और ये कि मिन्ना सालिहूना बाज़ तो हम में से नेकोकार हैं, व मिन्ना दूना ज़ालिक और बाज़ इसके बरअक्स हैं, कुन्ना तराइक़ा क़िददा और हम सब मुख्तलिफ़ तरीक़ों पर चल रहे हैं। मतलब जिन्नात में कुछ तो नेक हैं जो हक़ बात को आसानी से कबूल कर लेते हैं और कुछ शरीर जिन भी हैं। तमाम जिन्नात का मज़हब एक नहीं, हमको हिदायत की ज़रूरत थी जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पूरी हो गई है। वअन्ना ज़नन्ना, और हमने ये समझ लिया था, अल्ला नुअजिज़ल्लाह कि हम अल्लाह हरगिज़ अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते, फ़िल अर्ज़ी ज़मीन में, वलन नुअजिज़हु हरबा और ना ही ज़मीन से भागकर उसे आजिज़ कर सकेंगे। मतलब ये है कि हमारे इसी ख्याल ने हमें नजात की राह दिखा दी, और जब हमने वो कलाम सुना जो अल्लाह की तरफ से राह रास्त बताने आया है, तो हम ये जुर्रत ना कर सके कि हक़ मालूम हो जाने के बाद भी उन्हीं अकायद पर जमे रहते जो हमारे नादान और बेवकूफ़ लोगों ने हम में फैला रखे थे। वअन्ना, और ये कि लम्मा जब समअनल हुदा हमने हिदायत को सुना, आमन्ना बिह हम इस पर ईमान ले आए, फमन युमिन बिरब्बिही बस जो कोई अपने रब पर ईमान लाएगा, फ़ला यखाफ़ु बस उसे कोई खौफ ना होगा, बख्सम वला रहका ना किसी कमी का और ना किसी ज़्यादती का। और यकीनन हमने हिदायत को सुना, हम उस पर ईमान ले आए, फिर जो कोई अपने रब पर ईमान लाएगा तो उसे ना कोई नुकसान होगा, ना कोई उसे खौफ होगा, ना जुल्म का ना ज़्यादती का। वअन्ना, और ये कि मिन्नल मुस्लिमूना हम में से कुछ फर्माबरदार भी हैं, व मिन्नल क़ासितून और कुछ बेइंसाफ़ भी, फ़मन अस्लमा बस जो कोई फर्माबरदार हो, फ़उलाइका बस यही वो लोग हैं, तहर्रौ रशदा जिन्होंने इरादा किया भलाई का या जिन्होंने भलाई को तलब किया, व अम्मल क़ासितूना और जो बेइंसाफ़ हैं या हक़ से मुनहरिफ हैं, फ़कानू लिजहन्नम हतबा वो तो जहन्नम का ईंधन होंगे। ये 15 आयात नंबर 1 के से लेके 15 तक उन जिन्नों का कलाम है जो उन्होंने अपनी कौम से किया था। लविस्तकामो, और अगर ये लोग साबित कदम रहते, अलत तरीक़ती हिदायत पर, लअस्क़ैनाहुम तो हम उनको पिलाते, माअन गदका वाफ़र मिक़दार में पानी। अब यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर लोग हिदायत पर साबित कदम रहते तो हम उन्हें ज़रूर बहुत वाफ़िर मिक़दार में पानी पिलाते। ये वही बात है जो कि हमने सूरह नूह में पढ़ी थी कि अल्लाह से माफ़ी मांगो तो वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा। पानी की कसरत को नेमतों की कसरत के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि पानी ही पर आबादी का इन्हिसार है। पानी ना हो तो सिरे से कोई बस्ती बस ही नहीं सकती, ना इंसान की बुनियादी ज़रूरियात फ़राहम हो सकती हैं और ना इंसान की सनतें चल सकती हैं। आयत नंबर 17, लिनफ्तिनहुम फ़ीही ताकि हम उसमें उन्हें आज़मा लें, यानी उस नेमत में। वमन योरिस, और जो कोई मुँह फेरेगा या जो कोई एराज़ करेगा, अन ज़िक्री रब्बिही अपने रब के ज़िक्र से, यसलुकहु तो अल्लाह उसको मुब्तला कर देगा, अज़ाबन सआदा एक सख्त अज़ाब में। सआदा
ایسا عذاب جس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم انہیں آزما لیں، یعنی یہ دیکھیں کہ وہ نعمت پا کر بھی شکر گزار رہتے ہیں یا نہیں، اور ہماری دی ہوئی نعمت کا صحیح استعمال کرتے ہیں یا غلط۔ آیت نمبر 18 میں پھر جنات کی بات کو کوٹ کیا گیا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا، پس تم نہ پکارو، مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ پکارو۔ مساجد سے مراد اللہ کی مسجدیں ہیں، لیکن یہاں خانہ کعبہ مراد ہے، یعنی مسجد حرام۔ آیت نمبر 19، وَأَنَّهُ، اور یہ کہ لما، جب قامہ کھڑا ہوا، عبداللہ، اللہ کا بندہ، یدعوہ، اس کو پکارے یا اللہ کی عبادت کرے، کادو، ان قریب، یکونون، وہ ہو جاتے، علیہ لبدا، اس پر گروہ کے گروہ۔ اس میں اسکالرس نے دو معنی مراد لیے ہیں۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، قرآن پڑھ رہے تھے، تو جنات کے ایک گروہ نے سنا، تو انہوں نے اور جنوں کو بھی بلا لیا، تو قریب تھا کہ وہ ہجوم میں بدل جاتا۔ اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں جب قرآن سناتے تو کفار کی ٹولیاں اکٹھی ہو کر آپ کو گھیر لیتیں۔ سورہ الحقہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا، انل یمینی و انل شمالی عزین، کے دائیں اور بائیں جانب سے گروہ کے گروہ۔ آیت نمبر 20، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، انما، بے شک، ادعو، میں پکارتا ہوں، ربی، اپنے رب کو، ولا اشرکو، اور نہیں میں شریک ٹھہراتا، بہی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، احدا، کسی ایک کو بھی۔ قل، کہہ دیجئے، انی، بے شک میں، لا املکو، نہیں میں اختیار رکھتا، لکم ضرم ولا رشدا، نہ تو تمہارے کسی نقصان کا اور نہ کسی بھلائی کا۔ قل، کہہ دیجئے، انی، بے شک، لن یجیرنی، کوئی نہیں مجھے بچا سکتا، من اللہ احدا، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی، کہہ دیجئے مجھے اللہ سے ہرگز کوئی نہیں بچائے گا۔ ولن اجدا، اور ہرگز نہیں میں پا سکتا، من دونہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، ملتحدا، کوئی جائے پناہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں نہیں داخل ہو سکتا مگر اللہ کی رحمت جب تک دستگیری نہ کرے۔ اور کسی پوچھنے والے نے بڑی ہمت کر کے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ آیت نمبر 23، اللہ، مگر یہ کہ، بلاغن، میرا کام پہنچا دینا ہے، بلاغم من اللہ و رسالاتہ، اللہ کی بات اور اس کے پیغامات کو، ومن یعص اللہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، فإن لہ، پس بے شک اس کے لیے ہے، نار جہنم، جہنم کی آگ، خالدینہ، وہ رہے گا اس میں، فیہا، اس میں، ابدا، ہمیشہ، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا رأوا، جب وہ دیکھ لیں گے، ما یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، فسیعلمون، پس ان قریب جان لیں گے، من اضعف، کہ کون کمزور ہے، ناصرا، مدد میں، واقل عددا، اور کس کی جماعت کم ہے، یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں گے جس کا وعدہ ان کو دیا جاتا ہے، پس ان قریب وہ جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے۔ آیت نمبر 24 کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس زمانے میں قریش کے جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اللہ کو سنتے ہی آپ پر ٹوٹ پڑتے تھے، وہ اس گمان میں مبتلا تھے کہ ان کا جتھا بڑا زبردست ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند مٹھی بھر آدمی ہیں، اس لیے وہ بآسانی آپ کو دبا لیں گے۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ آج یہ لوگ رسول کو بے یار و مددگار اور اپنے آپ کو کثیر التعداد دیکھ کر حق کی آواز کو دبانے کے لیے بڑے دلیر ہو رہے ہیں، مگر جب وہ برا وقت آ جائے گا جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت میں بے یار و مددگار کون ہے۔ نمبر 25، قل، کہہ دیجئے، ان ادری، میں نہیں جانتا، اقریبم، کہ کیا قریب ہے، ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ اس سے مراد قیامت ہے جس کا ٹھیک ٹھاک وقت کوئی نہیں جانتا۔ عالم الغیبی، وہ غیب کا جاننے والا ہے، فلا یظہر، پس نہیں وہ مطلع کرتا یا ظاہر کرتا، علی غیبہ احدا، اپنے غیب پر کسی کو بھی، الا من ارتضی من رسول، سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، فإنہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، یسلک، مقرر کر دیتا ہے، من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے آگے اور اس کے پیچھے، رصدا، محافظ، یعنی وہ نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، البتہ وہ اپنے جس پیغمبر کو چاہتا ہے وحی کے ذریعے غیب کی خبریں پہنچا دیتا ہے، اور ایسے موقعوں پر فرشتوں کو اس وحی کا بھی محافظ بنا کر بھیجا جاتا ہے تاکہ کوئی شیطان اس میں خلل نہ ڈال سکے۔ آیت نمبر 28، لیعلم، تاکہ وہ جان لے، ان قد ابلغوا، کہ انہوں نے پہنچا دیے ہیں، رسالات ربہم، اپنے رب کے پیغامات کو، واحاطہ، اور گھیر رکھا ہے یا احاطہ کیا ہوا ہے، بما لدیہم، ان کے پورے ماحول کا، واحصا، اور شمار کر رکھا ہے، کل شیء عددا، ہر چیز کو گنتی میں۔ اللہ نے ان کے آس پاس کی چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔